तो दोस्तों बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 1760 वैकेंसी आपके सामने है और उसमें हिंदी में आपको 20 में से 20 नंबर नहीं लाए तो आप फिर मतलब नैया डामाडोल चल रही है आपकी। तो ये 20 क्वेश्चन आपके जो प्रिपरेशन है उसकी सच्चाई बता देगा कि आप कहीं अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे। तो ये 50 क्वेश्चन मैं हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं जिससे कि आपको अपनी तैयारी का एहसास हो जाएगा। और आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि इसकी कट ऑफ जो है 80-85 उसी लेवल की हमने तैयारी करनी है, चाहे बैक स्पेस हो ना हो। वो सारी जानकारी की आपका एग्जाम कब होगा, आपका जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, कैसे आपकी तैयारी रहनी चाहिए, वो सारी वीडियो या मेरे किस तरह से मार्क्स थे वो ढेरों वीडियो यूट्यूब चैनल पर मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे। ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई साहब तैयारी कर लीजिएगा। मैं लगातार आपको डाटा दे रहा हूँ, डाटा इन द सेंस कि मैंने पहले भी कंप्यूटर मॉक डाले हुए हैं, वो भी चेक कर लीजिएगा। चाहे वो 100 क्वेश्चन हो, 150 क्वेश्चन हो या टॉप 50 क्वेश्चन हो, सारे के सारे डाले हुए हैं। अब हिंदी भी स्टार्ट कर दी है। तो जितनी तैयारी हमसे कराई जा रही है हम करा रहे हैं। आपकी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि क्या था कठिन समय में, तो क्वेश्चन आपके सामने क्या था, तो क्वेश्चन आपके सामने था कठिन समय में मित्र काम आता है, किस प्रकार का वाक्य है। देखिए इसमें आपके दो वाक्य देखने को मिलेंगे। एक तो हो गया कठिन समय, एक हो गया कठिन समय और एक हो गया मित्र का काम आना। तो दो शब्द हैं, तो दो शब्द को मिलकर क्या बनता है, ये बनता है आपका मिश्र वाक्य। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। ये ले लेते हैं, मिश्र वाक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हरि अनंत कथा अनंतक किस प्रकार की भाषा में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है आपका अवधी भाषा में। आप कितने 50 में से कितने आपके राइट आंसर वो लिख के जाएंगे कमेंट्स में, जिससे कि हमें पता चले और फिर मैं स्तर बढ़ाऊंगा ना एग्जाम का। जो पेपर है, जो मॉक है, उसका स्तर बढ़ाएंगे अगर आपका इजी लगता है तो। आगे बढ़ते हैं। तू चलता चल मंजिल मिल जाएगी, बाकी में कौन सी विधि है, तू चलता चल मंजिल मिल जाएगी। इसमें क्या है, प्रेरणात्मक है, क्योंकि आपको ये एग्रेसिव करता है, आपको गाइड कर रहा है कि आगे चलता चल मंजिल मिलने वाली है। अस्प का तत्सम शब्द क्या होगा, अस्प का होगा अस्प, अस्प का अस्प ही रहता है, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अस्प। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द रुद्र का पर्यायवाची नहीं है। रुद्र का देखिए शिव, महादेव, हर, ये सारे के सारे क्या हैं, ये रुद्र के पर्यायवाची। लेकिन इंद्र जो है, इंद्र एक अलग देवता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंद्र हो जाएगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा किस प्रकार की लोकोक्ति है, तो नाच न जाने दोषारोपण, उसको दोषारोपण के यार तू तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब तेरे को आता जाता कुछ है नहीं और बनता फिरता है बहुत 30 मार्क का। जो कार्य किए गए हैं किस काल का उदाहरण है, जो कार्य किए गए हैं ये पूर्ण भूतकाल है, मतलब जो कार्य किए गए हैं पूर्ण हो चुका है। पानी पानी होना का सही अर्थ क्या है, पानी पानी का सही अर्थ होगा शर्म से झुक जाना, शर्म से झुक जाना। किस वाक्य में कर्मवाच्य प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में कर्मवाच्य प्रयोग हुआ है, कर्मवाच्य हुआ है पत्र राम द्वारा लिखा गया है। किस, क्योंकि राम ये है यहाँ पर, ये कर्मवाच्य, पत्र राम द्वारा लिखा गया है, आपका कर्मवाच्य प्रयोग हुआ है। आगे चलते हैं। मधुर का विलोम क्या है, मधुर का विलोम क्या है, इसमें आपका कर्कश आपका मधुर का विलोम होगा। ठीक है, ये आपके तीनों मधुर के विलोम नहीं है, कर्कश आपका मधुर का विलोम होगा। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ है, दांतों आश्चर्यचकित होना, इसका राइट आंसर क्या आएगा, आश्चर्यचकित होना। मुझसे यह काम नहीं होगा, यह कौन सा वाक्य है, मुझसे यह काम नहीं होगा, यह कौन सा वाक्य है, ये हो जाएगा आपका निषेधवाचक, ये हो गया निषेधवाचक। यहाँ पर आज्ञा नहीं है, ये विधिलिंग नहीं है, कामना सूचक नहीं है, तो निषेधार्थवाचक हो जाएगा। हिंदी किस श्रेणी की संज्ञा है, हिंदी है आपकी व्यक्तिवाचक, हिंदी किस तरह की श्रेणी की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अन्यथा का सही विलोम क्या होगा, अन्यथा का आपका होगा यथावत, अन्यथा का हो जाएगा यथावत। उसके बाद दोष देना वाक्य के लिए एक शब्द है, दोष देना आरोप, आरोप लगाना किसी पर, दोष देना आरोप लगाना। किस लोकोक्ति का प्रयोग झूठ बोलने पर किया जाता है, किस लोकोक्ति का प्रयोग झूठ बोलने पर किया जाता है, ऊंट के मुंह में जीरा नहीं होगा, मुंह में राम बगल में छुरी, ये हाँ यही होगा, मुंह में राम बगल में छुरी, ये है आपका किसी व्यक्ति का झूठ बोलने पर किया गया। आधा तीतर आधा बटेर ये नहीं होगा, टाटा फिश होना यही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नकली चीजों से बचना चाहिए, इस वाक्य में क्रिया का प्रयोग क्या है, क्रिया का प्रयोग क्या है, ये आपका
सकर्मक नहीं, अकर्मक नहीं, प्रेरणात्मक, ये विधि लिंग होगा इसमें आपका विधि लिंग। अगर आप चाहेंगे तो, क्योंकि मैं आप पता है आप कहीं ना कहीं से हिंदी पढ़ रहे होंगे, इसलिए मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं आपको, ओनली मोक मतलब मोक की तरह। अगर आप चाहेंगे सकर्मक क्या होती है, अकर्मक क्या होती है, प्रेरणात्मक क्या होती है, मैं डिटेल से आपको समझा सकता हूं। कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिख के जाएंगे कि आपको क्या डिस्क्राइब चाहिए, या वन शॉट जो चल रहा है जिस तरह चला उसी तरह से सही रहेगा। 18वें पे चलते हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसकी उक्ति है, ये आपको बताना है। ये किसकी उक्ति है, ये किसकी है? बहुजन सुखाय, ये मुझे लगता है बी की है। आप इसको HW रखेंगे और आप बताएंगे कि इसका आपको क्या लगता है, बी ऑप्शन है या आपका अंबेडकर जी की है, आप मुझे कंफर्म करेंगे। 19 में चलते हैं। जो नित्य नष्ट होता है के लिए एक शब्द क्या है? जो नित्य नष्ट होता है उसके लिए एक शब्द क्या है? ये भी आपको देखिए बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको भी कुछ करना चाहिए, इसलिए मैं इसको HW डाल देता हूं कि जिससे कि आप इसको देखें और कमेंट्स करें कि भाई इसका राइट आंसर है क्या, और अपने नंबर भी बता के जाएंगे। निम्न में से कौन सा शब्द नपुंसक लिंग है? नपुंसक लिंग के लिए बताएंगे तो इसका कौन सा नपुंसक लिंग है? पानी। पानी इसमें नपुंसक लिंग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी। प्रकाश का भावार्थ संज्ञा रूप क्या है? प्रकाश का हो जाएगा चमक। चमक इसका राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह दिया जाता है भाषा और साहित्य के क्षेत्र में। गागर में सागर मुहावरा किसे कहते हैं? गागर में सागर का संक्षेप में बहुत कुछ कहना, संक्षेप में बहुत कुछ कहना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्ली के गले में घंटी मारने का क्या अर्थ है? बिल्ली के गले में घंटी मारना मतलब कठिन कार्य करना। मैं पढ़ रहा हूं वाक्य किस काल का है? मैं पढ़ रहा हूं मतलब अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल है। मैं काम तो कर रहा हूं लेकिन वो पूर्ण नहीं हुआ है, तो अपूर्ण वर्तमान काल है। गर्जना करना किसका विशेषण है? गर्जना करना किसका विशेषण है? यह है बादल का। बादल गरजते हैं तो इसका विशेषण है बादल का। रामायण में कितने कांड होते हैं? रामायण में है आपके 7 कांड। 7 कांड इसमें आपके रामायण में है। गागर शब्द किस लिंग का है? गागर शब्द है आपका स्त्रीलिंग का। गागर है आपका किस लिंग का? स्त्रीलिंग का गागर शब्द लिंग है आपका। अष्टावक्र किस भाषा के कवि थे? अष्टावक्र आपके थे संस्कृत के। संस्कृत के अष्टावक्र आपके कवि थे। सुगंध शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सुगंध, सु प्लस गंध। सु माने अच्छी और गंध माने खुशबू। अच्छी खुशबू किसका है? इसका हो जाएगा आपका सुगंध, उपसर्ग हो जाएगा सु। अभिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अभिमान, अभि प्लस मान, अभि प्लस मान हो जाएगा। अभिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अभि प्लस मान, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? अभिमान का में हो जाएगा मान। रक्तचाप शब्द किस संधि से बना है? रक्तचाप किस में से बना है? ये बना है आपका बी से, मतलब व्यंजन संधि से। व्यंजन संधि से ये बना है। प्रतिदिन में उपसर्ग क्या है? प्रतिदिन में है प्रति। प्रति आपका उपसर्ग यहां पर देखने को मिलेगा। रस के कितने प्रकार होते हैं? रस के 8 प्रकार होते हैं। कबीर किस भाषा में वाक्य रचना करते थे? कबीर जो थे सदुबकड़ी भाषा में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राण का बहुवचन क्या होगा? देखिए प्राण का प्राण ही रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। परनिंदा शब्द में समास है। परनिंदा में है अव्यय विभाव समास। लालच शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? लालच है आपकी भाववाचक। ये कुछ दिखता नहीं है लेकिन लालच है मतलब मन में सुख बुगाहट उठ रही। सड़क पर चलना चाहिए, यह वाक्य किस विधि का है? तो यह विधिलिंग, ये आपका विधिलिंग में आता है। जल्दी में कुछ न कहना, जल्दी में कुछ न कहना क्या है आपका? निषेधवाचक। निषेधवाचक है आपका नहीं करना। परिश्रम करने से सफलता मिलती है। परिश्रम करने से सफलता मिलती है, ये आपका मिश्र वाक्य है, क्योंकि अगर परिश्रम करोगे तब सफलता मिलेगी, मतलब पहला वाला वाक्य दूसरे वाले पर डिपेंड है। नीलाभ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नीलाभ शब्द में आपका आब प्रत्यय कौन सा है? आब। नी क्या हो जाएगा? आब। आब आपका हो जाएगा। दुर्गंध। दुर्गंध शब्द में उपसर्ग क्या है? दुर्गंध में आपका दु, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह परीक्षा में अव्वल आया, इसमें क्रिया का प्रकार है। वह परीक्षा में अव्वल आया, ये सकर्मक क्रिया है। मनुष्य शब्द किस लिंग का है? मनुष्य पुल्लिंग है आपका। अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ क्या है? यह है स्वार्थ सिद्ध करना। अपना उल्लू सिद्ध करना, स्वार्थ सिद्ध करना। पुस्तकालय में कौन सा समास है?
तत्पुरुष समास है, कई बार पूछा गया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। उसके बाद हरित शब्द का सही विलोम शब्द है, हरित शब्द का सही विलोम शब्द है ये आपका धूसर। हरित का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गगनचुंबी शब्द किस प्रकार का विशेषण है? गगनचुंबी है आपकी गुणवाचक, ये आपकी गुण बता रहा है। गगनचुंबी मतलब बड़ा है, गुण बता रहा है उसका। कबीर के दोहे, इस वाक्य में कबीर कौन सा कारक है? कबीर है आपका, चलिए ये आपको मैं होमवर्क दे देता हूं, ये आप बता के जाएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कबीर के दोहे, इस वाक्य में कबीर कौन सा कारक है? अगर आपको हार्ड लगे चलिए मैं बता ही देता हूं, ये संबंध कारक है। इसमें कबीर के दोहे, इसमें क्या है, आप कौन सा कारक है? संबंध कारक है, संबंध का की के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। तो आपके 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं आप बता के जाएंगे। क्या इसका जो लेवल है, लेवल और हार्ड होना चाहिए या आपको इसको लो कर दूं, इसके लेवल, क्वेश्चन के लेवल को? आप मुझे वो भी कमेंट्स करके देंगे। इसकी पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बीएसएफ हेड कांस्टेबल की दूसरी क्लासेज जो है वो भी चैनल पर पड़ी हैं, देख लीजिएगा। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।